नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7.4 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ये जो सूत्र आपके सामने दिख रहे हैं, 6 फार्मूले हैं। इन 6 फार्मूलों को हम प्रूफ भी करेंगे, याद करने का तरीका भी जानेंगे, किस किस प्रकार से इन हम फार्मूलों को याद रखें जो हमें लाइफ टाइम तक याद रहें। ठीक है, वो हम सारे के सारे तरीके जानेंगे जिनको हम आराम से इन फार्मूले को याद रख सकें, और इनका हम प्रूफ भी जानेंगे कि इन्हें इस प्रकार से समाकलन इंटीग्रेशन करके हम इस फार्मूले को किस प्रकार कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, और जो आपका जो आज का टाइटल है वो है कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन, जो आपका 7.4 से शुरू हो जाता है, बल्कि 7.2 और 7.3 के सहायता से ही हम इन सारे के सारे को हम सॉल्व करेंगे। सारी प्रश्नावली 7.2 और 3 से संबंधित ही है 7.4, बस थोड़ा सा अंतर है बस। ठीक है, तो एक एक फार्मूले हम प्रूफ करेंगे, किस प्रकार से करेंगे वो आप जानिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें हम लाइन ड्रा कर देते हैं, उसके बाद एक एक फार्मूले को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप इस फार्मूले को समझ लीजिए, देख लीजिए कि क्या है। जैसे यहाँ पर है इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² है। ठीक है, इसका फार्मूला है 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से है उसी प्रकार से यहाँ पर रखना है, यानी याद करने जो तरीका है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे किस प्रकार से आपको याद रखना है। बस यहाँ पर मोटा मोटा यह समझ लीजिए, ये फर्स्ट और सेकंड ये दोनों एक जैसे हैं, थर्ड और फोर्थ ये दोनों एक जैसे हैं, और 5 और 6 ये दोनों एक जैसे हैं, एक ही तरह से प्रूफ होंगे। ठीक है, तो आराम से याद एक दूसरे से कनेक्ट करके याद करेंगे तो आराम से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे याद करना है वो तरीका आपको हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले नंबर में हमें जो दिया गया है ना, उसको शांति से लिख लेना है। किसका इंटीग्रेशन करना है? इसका। तो इसको हम लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, एक प्रकार से क्वेश्चन है ही, ये क्वेश्चन ही होते हैं जो फार्मूले बन के आते हैं। ठीक है, तो पेपर में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से बना के फार्मूले को दे भी सकता है कि आप इसे प्रूफ कीजिए, तो जानना जरूरी है कि किस प्रकार से कोई क्वेश्चन ये फार्मूले बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b², एक कोष्टक में a प्लस बी यानी x प्लस a, और एक कोष्टक में x माइनस a इंटू dx। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने 7.3 में एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हम ये करते थे कि इस जगह पर कोई ऐसा एक कांस्टेंट लेकर आते थे जिससे हमारा इस पर कुछ काम बन जाए। वो कैसे करते थे? वो इन दो नीचे वाले दो अवयवों को, दो संख्याओं को जोड़कर या घटाकर हम ऐसा बनाते थे कि वो कांस्टेंट बन जाए, यानी इन दोनों को आप चाहे जोड़े चाहे घटाएं, बस ये x कट जाने चाहिए। तो x किस प्रकार से काटने ये समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास है x प्लस a है, एक आपके पास x माइनस a है। अब यदि इन्हें हम दोनों को जोड़ दें तो x जरूर कटने चाहिए, x कटने चाहिए बस। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस a, ये आपका प्लस है x माइनस a, तो a से a कट जाएगा जो कि बचेगा 2x, जो कि ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं बना। x कटने चाहिए था, x, y नहीं, सॉरी a नहीं। ठीक है, तो अब हमारा काम यहाँ पर जोड़ने से नहीं बन रहा तो भी घटाने से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखते हैं, चलिए देखें कि जोड़ने से बनता, जोड़ने से तो हमने बना लिया, नहीं बना तो घटाने से बनेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस a माइनस x माइनस a।
ये हो जाएगा x प्लस ए माइनस अंदर जाएगा माइनस का x प्लस का a, x से x कटेगा जो कि बनेगा हमारे पास 2a। ये हमारे पास कांस्टेंट आया, ये हमारे काम का है। तो हमें करना क्या है कि इसमें 1/2a से डिवाइड और 2a से मल्टीप्लाई कर देना है और ये हो जाएगा x प्लस ए एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है, अब आगे समझिए, आगे हमें क्या करना है। आगे 1/2a, इस 2a को जो पहले था वो नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए कि इस 2a की जगह पर x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं और बटे में आपका चल रहा है x प्लस ए एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इन डिवाइड में जो है इसको अलग अलग कर दें दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन x प्लस ए बटे में x प्लस ए एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस ए बटे में x प्लस ए एक्स माइनस ए और पूरे का हो जाएगा आपका dx, इस पूरे का dx। अब जो कट रहा उसे आप काट दें, तो x प्लस ए से x प्लस ए कटेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, x माइनस ए से x माइनस ए कटेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये बच जाता है हमारे पास 1/2a इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए और माइनस 1/x प्लस ए पूरे का dx। अब आराम से इसका हम समाकलन कर सकते हैं, जो कि आपका आएगा 1/2a, क्या हो जाएगा इसका समाकलन 1/x के रूप में। एक प्रकार से 1/x का समाकलन होता है log x यानी x माइनस ए माइनस log x प्लस ए और ये हो जाएगा प्लस सी। यहाँ पर log की एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, log की प्रॉपर्टी क्या है 1/2a log x माइनस ए, माइनस वाला नीचे आ जाता है, जो माइनस में log रहता है x प्लस ए प्लस सी। ये इस प्रकार से ये फार्मूला बन के आया, देख लीजिए सेम। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन्हें प्रूफ करना है। आपने देख लिया कैसे प्रूफ करना है, अब उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। इसको एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चले अब हम दूसरा क्वेश्चन प्रूफ करें क्या। इसको रफ करने से ठीक है कि इसे रफ कर दे छोटा सा और यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं और इसी में दूसरा नंबर प्रूव कर दें, दूसरा नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले शांति से लिख लीजिए, उसके बाद आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे। तो i बराबर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस बार इसका जस्ट उल्टा है, तो यहाँ पर भी हम इसमें फार्मूला बना सकते हैं। क्या फार्मूला बना सकते हैं, ये आएगा, फार्मूला तो है ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको हम लिखेंगे धन के साथ, यानी ए प्लस एक्स, एक बार हो जाएगा ए माइनस एक्स dx। ठीक है, अब हमें एक ऐसा मतलब एक ऐसा अचर पद क्रिएट करना है
जिससे उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमारा काम बन जाए। तो इसके पहले वाले हमने दोनों को घटा के हमने अपना काम निकाल लिया था, इस बार दोनों को घटा के यहाँ पर जोड़ के काम बनाते हैं, देख लेते हैं बनता है कि नहीं बनता। तो इसको हम इधर देते देखते हैं, इधर देखिए समझिए, x यहाँ पर a है, पहले a प्लस एक्स चल रहा है और उसके बाद a माइनस एक्स, दोनों को करते हैं प्लस, ये हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, ये कट जाएगा जो कि आ जाएगा आपका 2a, यानी बन गया हमारा काम। तो इसमें हमें करना है 1/2a से डिवाइड और 2a से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा a प्लस एक्स a माइनस एक्स dx। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखें, 1/2a, इसको हम लिख सकते हैं, ये है, ये जो ऊपर पहले था उसी को लिख देंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स बटे में a प्लस एक्स a माइनस एक्स dx। ठीक है, अब आगे समझिए, 1/2a। अब इस नीचे वाले हर को दोनों अंश के साथ अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग देंगे करते हैं। तो हो जाएगा a प्लस एक्स बटे में a प्लस एक्स a माइनस एक्स, उसके बाद प्लस a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा पूरा dx। जो भी कट रहा है उसको काट देंगे, तो यहाँ से x प्लस a कट रहा, x प्लस a कट रहा, 1 बचेगा, a माइनस एक्स कट रहा, a माइनस एक्स कट रहा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 1/2a इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स और उसके बाद प्लस 1/a प्लस एक्स पूरे का dx। ठीक है, अब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये आएगा 1/2a, इसका समाकलन करेंगे 1/1 पर x है, आप समझिए आराम से, क्या हो गया था log x, तो इसका भी log x ही हो जाएगा, log x यानी a माइनस एक्स, बस इसके बटे में माइनस का 1 आएगा। ये माइनस का 1 कहाँ से आ गया, x का गुणांक नीचे आता है। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा log a प्लस एक्स और प्लस का c, और यहाँ से आ जाएगा i बराबर 1/2a। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, नीचे -1 का मतलब पूरा माइनस में है। ठीक है, पूरा माइनस में है, log की प्रॉपर्टी क्या है, log प्लस वाला ऊपर रहता है a प्लस एक्स, माइनस वाला नीचे चला जाता है a माइनस एक्स और प्लस c। ये है आपका दूसरा नंबर। ठीक है, ये जो हमें प्रूफ करना था ये आपके सामने है। तो पहला नंबर प्रूफ किया, दूसरा नंबर प्रूफ किया। इन दोनों में कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स करके हमें बताइएगा। ठीक है, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो तो चलें, अब इन दोनों को एक बार और देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम तीसरे नंबर की ओर चलेंगे। ठीक है, इनको करते हैं रब। अब इसको हम करते हैं रब, क्योंकि आपने इसको या तो नोट कर लिया होगा या तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने यार दोस्तों के साथ एक बार साझा करें, उसको पोस्ट कर दें ताकि वो भी जुड़ सके। ठीक है,
वो भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अपनी प्रॉपर वे से कर सके। चले आगे देखें, शुरू करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? ये है आपका तीसरा नंबर। तो इसको आराम से पहले क्वेश्चन को लिख लें। लिखा है 1/x² प्लस a² dx। अब इसका समाकलन किस प्रकार से करें? क्योंकि x² प्लस a² कोई फार्मूला ही नहीं होता, कोई फार्मूला बनता ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, किस प्रकार से इसको तोड़े कि आराम से टूट के समाकलन हो जाए। इसका टूटना बहुत जरूरी है। यदि x प्लस a का होल स्क्वायर होता तो इसको हम ऊपर ले जाते, आराम से समाकलन हो जाता। यदि केवल x प्लस a होता तो भी हो जाता, हम लाग लेके कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो दोनों में घात लगी है, सारे रास्ते बंद हैं। जब सारे रास्ते बंद हों तो वहीं से ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा रास्ता खुलता है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाए तो एक बार इस प्रकार से करना ये है। कैसे करना है? एक बार a² को 1 मान लीजिए, केवल 1 मानेंगे तो ये आपका बन जाएगा x² प्लस 1। अब यहाँ पर x बराबर क्या रखे जिससे हमारा कुछ फार्मूला बने, कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रूप में बनना चाहिए। तो उसके लिए यदि हम x बराबर, मान लो x बराबर यदि हम साइन थीटा रखते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sin² थीटा प्लस 1, जो कि कुछ फार्मूला नहीं होता। यदि x बराबर हम cos थीटा रखें तो cos² थीटा प्लस 1, cos² थीटा प्लस 1 भी कोई फार्मूला नहीं है। यदि x बराबर हम tan थीटा रखें, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan² थीटा प्लस 1। ये कुछ होता है, कुछ तो होता है, क्योंकि tan² थीटा प्लस 1 किसके बराबर? sec² थीटा होता है। यानी 1 प्लस tan² थीटा बराबर sec² थीटा। यानी यहाँ पर हमें x बराबर अज्यूम करना पड़ेगा tan थीटा एक प्रकार से। ठीक है, चले रखें। तो ये हो जाएगा x बराबर tan थीटा। a है तो यहाँ पर आपको a और लगा देना। ये है ट्रिक थोड़ा सा, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना है कि a² की जगह पर a मान लीजिए। अब यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कुछ बनाइए, जैसे कुछ बन जाता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। ठीक है, जब इससे कुछ बन जाए उसी को हमें मान लेना, बस a आगे रख देना है। तो x बराबर a tan थीटा रखेंगे। अब यहाँ पर ये थीटा है, ये x है, तो इसको भी आप चेंज करिए थीटा के रूप में। तो x का हो जाएगा dx, a tan थीटा का अवकलन होता है sec² थीटा, और थीटा का हो जाएगा d थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/x की जगह पर a tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा a² tan² थीटा प्लस a², और dx की जगह पर हो जाएगा a sec² थीटा इंटू d थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 1/a², यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये बनेगा tan² थीटा प्लस 1 a sec² थीटा इंटू d थीटा, और उसके बाद ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, a से एक a हम काट देंगे और हमारे पास बचेगा sec² थीटा बटे ये आपका एक a tan² थीटा प्लस 1 बराबर होता है sec² थीटा इंटू d थीटा। sec² से sec² कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/a, केवल 1 बचेगा और d थीटा। उसके बाद 1/a
एक का करेंगे तो थीटा हो जाएगा और एक का थीटा हो जाएगा प्लस का सी। तो थीटा की वैल्यू हम समीकरण एक से निकालें तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से x बराबर a tan थीटा है। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए x अपान a बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर यहां से निकल के आएगा tan इनवर्स x अपान a। अब यहां पर केवल रख देना है तो ये हो जाएगा i बराबर 1/a, थीटा की जगह पर tan इनवर्स x अपान a प्लस सी। ये आप देख सकते हैं, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो आप लोग बता दीजिएगा, बिंदास। ये सारे के सारे सूत्र आपको याद हो जाएंगे, प्रश्नावली सॉल्व करते करते आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर हो चुका है, इसके बाद हम चौथे नंबर का समाकलन करेंगे। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम चौथा वाले का करते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं रब। उम्मीद है आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे चौथा नंबर देखेंगे आराम से, केवल आपको बस बोर्ड में देखते चलना है, नजर आपकी सामने होनी चाहिए। ठीक है, इधर उधर नहीं। अब हम चौथा नंबर देखेंगे। चौथे नंबर में कहा गया इंटीग्रेशन 1/, अब देखिए इन तीनों में रूट नहीं लगा था, लेकिन अब ये जो तीन नीचे हैं इनमें रूट लग गए हैं, बस बाकी आपके सेम टू सेम चल रहे हैं, बस केवल रूट लगा दिए गए हैं। जो चौथा नंबर है वो है इंटीग्रेशन 1/रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये है आपका क्वेश्चन। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने पर सेम टू सेम मिल रहा, इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है, तो इसको कैसे हम समाकलन करें वो समझिए। अब यहां पर x बराबर हम क्या अज्यूम करें, क्या माने x बराबर, जिससे हमारा काम बन जाए। काम बनाने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला तो बन रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन रूट लगा होने की वजह से वो टूट नहीं पाएगा, उसका समाकलन कर नहीं सकते हैं। तो फिर हमें x बराबर कुछ मानना पड़ेगा, और ए स्क्वायर की जगह पर आप केवल मान लीजिए, दिमाग में मान लेना कि ए स्क्वायर जगह पर एक है, केवल मान लेना है आपको बस। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x बराबर क्या अज्यूम करें, x बराबर हम मान लेते हैं साइन थीटा। अगर x बराबर साइन थीटा मानते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ तो होता है, तो पहले ही मिल गया, पहले स्टेप में मिल गया। इसके पहले वाले में 3 बार हमें चेक करना पड़ा था, तो यहाँ पर पहले ही मिल गया, आसान है। तो सीधे सीधे x बराबर हम मानेंगे साइन थीटा, बस आगे a रख देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने माना है। अब इसका अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा dx, a साइन थीटा का हो जाएगा कास थीटा, थीटा का हो जाएगा डी थीटा। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, इसको समीकरण बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, आगे यूज ही नहीं आ रहा, बस यहाँ पर केवल हमें वैल्यू रख देना है 1/रूट ए की जगह पर आपका ए स्क्वायर ही रहेगा, माइनस एक्स की जगह पर ए साइन थीटा रखेंगे तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डीएक्स की जगह पर ए कास थीटा डी थीटा, ये बनेगा आपका। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि इस रूट के अंदर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है जो कि है ए स्क्वायर, कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा
इंटू ये हो जाएगा आपका ए कास थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो ये आएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/, यहाँ से एक ए निकल के आएगा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, और ये अभी रूट के अंदर रहेगा, और ये हो जाएगा आपका ए कास थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको चाहें तो अपना कोष्टक के अंदर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/a, रूट से बाहर एक निकलेगा तो ये हो जाएगा कास थीटा, और ये हो जाएगा आपका ए कास थीटा डी थीटा। तो ए कास थीटा से ए कास थीटा कट जाएगा, केवल और केवल हमारे पास बचेगा 1 इंटू डी थीटा। तो एक का जब हम समाकलन करते हैं तो थीटा के सापेक्ष तो थीटा ही हो जाएगा, प्लस का सी आ जाएगा। अब समीकरण 1 से थीटा का मान निकाल लें। समीकरण 1 से क्या लिखा गया है, x बराबर a साइन थीटा, ठीक है। ये मल्टी प्लस डिवाइड में आ जाएगा, x अपान a बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर निकल के आएगा साइन इनवर्स x अपान a, ठीक है। ये थीटा का मान है, तो इसका यहाँ पर मान रखेंगे, तो i बराबर आएगा साइन इनवर्स x अपान a प्लस सी, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका चौथा नंबर, सेम टू सेम आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके फार्मूले प्रूफ हो रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो तीसरा भी हमने प्रूफ कर चुका और चौथा भी हमने प्रूफ किया। अब बात आती है पांचवें और छठवें की। ये कुछ खास हैं, इनको आपको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जानेंगे कैसे हमें याद रखना है। तो पहले प्रूफ तो देख लीजिए कैसे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम इसको करेंगे रफ, ठीक है। इस पूरे को करते हैं रफ और आगे हम पांचवें नंबर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो पांचवा नंबर भी देखेंगे आराम से, दोनों के दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, दिख भी रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका पांचवा नंबर, जो कि हमें क्वेश्चन ही है, एक प्रकार से क्वेश्चन ही मान के चलिए, है तो फार्मूले ही लेकिन क्वेश्चन ही तो है ये। इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a² dx। रूट लगे होने की वजह से यहाँ पर कुछ बात नहीं बन पाती जो कि a² माइनस b² का फार्मूला बना सके। फार्मूला बन तो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, है इतना नहीं टूट सकता कि इसका हम समाकलन कर सके। तो यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप इस a² को एक मान के चलें, a² बराबर यदि आप एक मान के चले तो यहाँ पर आपका बन जाता है x² माइनस 1। x बराबर क्या अज्यूम करें कि हमारा कुछ बने, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रूप में बने। x बराबर यदि हम साइन थीटा रख देते हैं, साइन थीटा, तो यहाँ से हमारा बनता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कुछ होता ही नहीं है, अगर माइनस कॉमन भी कर लिए तो 1 माइनस कास स्क्वायर बनेगा, रूट के अंदर रहेगा, वो तो काल्पनिक हो जाएगा, यानी ये नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं है। x बराबर यदि आप कास थीटा रख लें, कास थीटा, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये भी कुछ नहीं बनेगा। टैन थीटा रख लें, x बराबर क्या रख लें, टैन थीटा यदि रखें तो टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कुछ नहीं बनेगा, जबकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बन सकता था लेकिन माइनस वाला नहीं बनेगा। फिर हम x बराबर इस बार सेक थीटा रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कुछ तो बनता है, कुछ ना कुछ बनता है, यानी हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा x बराबर अज्यूम करना पड़ेगा x बराबर सेक थीटा। सेक थीटा, बस आप आगे a लगा दीजिएगा, a जरूर लगा देना है क्योंकि यहाँ पर a उपस्थित है। ठीक है, अब इसका करेंगे अवकलन, तो x का हो जाएगा dx, a सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टैन थीटा, थीटा का हो जाएगा डी थीटा। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक है, और वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 1/रूट x की जगह पर रखेंगे तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर इंटू x की जगह पर आएगा a सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, ये आपका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको a स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा तो a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, रूट a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू a सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? टैन थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/रूट a स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा इंटू a सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से आपका रूट के अंदर से कुछ निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? a निकलेगा और टैन थीटा निकलेगा इंटू a सेक थीटा टैन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से आपका टैन थीटा से टैन थीटा कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो आपके पास बचता क्या है? आपके पास केवल और केवल बचता है सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब सेक थीटा का अवकलन समाकलन क्या होता है? सेक थीटा का समाकलन आपको हम लिखा चुके हैं, फार्मूला लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये फार्मूला होता है, और प्लस का आपका सी। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से थीटा के मान निकालेंगे। ठीक है, किसका? क्योंकि यहाँ पर थीटा के रूप में है, ये एक्स के रूप में है, तो सेक थीटा का मान तो यहाँ से निकाल ही लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें अप्लाई करना है। अब आगे देखिए, समझिए, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर a सेक थीटा, यहाँ से हम थीटा की यानी सेक थीटा केवल निकाल लें, बाकी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, इसको रफ कर दें क्या? इसको करते हैं रफ। ठीक है, ये हमारे अब काम का नहीं है, अब इसको हम करते हैं रफ और आगे देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं, तो यहाँ से बनेगा x/a बराबर सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू हमें रखनी थी, सेक थीटा मिल गया। अब ये टैन थीटा है, तो टैन थीटा की जगह पर हम क्या लिखें? और इसको चलिए, इसको हम इस प्रकार से डिब्बे में करते हैं बंद, और हमें पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं? बिल्कुल, हमें केवल और केवल टैन थीटा चाहिए, तो इस 1 को उस पार बेचेंगे तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहाँ से आएगा केवल और केवल टैन थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये आएगा टैन थीटा बराबर रूट सेक थीटा किसकी जगह पर कितना है? x/a है,
तो एक्स अपान ए का होल स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ से आएगा tan थीटा बराबर रूट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस का 1, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगा tan थीटा बराबर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, जो कि यहाँ से हमारा बनता है tan थीटा बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए। ये आपका tan थीटा की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें रखना है, इसमें रखना है, तो रखते हैं। तो आई बराबर log सेक थीटा की जगह पर ये रहा एक्स अपान ए, प्लस tan थीटा की जगह पर ये रहा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में ए माड प्लस सी। ये हमने कहाँ से लिया? समीकरण 1 से है, ठीक है। समीकरण 1 से हमने यहाँ से मान रखे हैं। आप चाहें तो इसको समीकरण 2 बना सकते हैं, इसको समीकरण 3 बना सकते हैं, और यहाँ पर लिख दें। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लें, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम भी तो आ रहा है। इस प्रकार इसको थोड़ा लिखें एक्स अपान ए, तो एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो log, तो एलसीएम तो सेम ही है ना, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस का सी। यहाँ पर log की एक प्रॉपर्टी लग रही है, एक्स कहाँ से आई? ये तो ए है। log की प्रॉपर्टी लग रही, क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी होती है log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस जो बटे में होता है माइनस में इस प्रकार से हो जाता है log ए प्लस सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, यहाँ तो ये प्रूव करना था और यहाँ ये आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ माइनस log ए प्लस सी बराबर C1 आप बोल सकते हैं, C2 बोल दीजिए, या केवल आप C बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका फार्मूला बनेगा log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का C। अब आप कहेंगे ये कहाँ चले गए, इतना गया तो कहाँ गया? C के बराबर क्यों माना गया? ये पूरा अचर है, ये पूरा अचर है, जिसकी जगह पर हम C रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स करने का कोई चार्ज या पैसा नहीं लगता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स आप लोग करते ही नहीं है, बिल्कुल कमेंट्स नहीं करते हैं। ना तो आप घर में रिवीजन भी शायद करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि इसका मतलब है आप कमेंट्स नहीं करते, इसका मतलब रिवीजन नहीं करते, तभी तो आप लोग कमेंट्स नहीं करते। नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको जरूर आएगी, आप जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो घर में रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आपका 5वां नंबर हो गया, लास्ट नंबर आपका और बचता है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद लास्ट जो आपका फार्मूला है उसको भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ, और आगे के क्वेश्चन, सॉरी आगे का जो लास्ट फार्मूला बचा हुआ है उसको भी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर दीजिएगा। चलें आगे। यहाँ पर केवल और केवल क्या हुआ है कि इस माइनस की जगह पर प्लस हो गया है, बस प्लस हो गया है, तो हम भी यहाँ पर प्लस ही कर देंगे। ये आपका 6 नंबर है, यहाँ पर आपका प्लस है, ये प्लस हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 6 नंबर, ठीक है। अब यदि यहाँ पर
अब यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा, ए स्क्वायर की जगह पर हमने कहा था 1 मानिएगा। अगर ए स्क्वायर की जगह पर आप 1 मान के चलेंगे तो x बराबर ऐसा क्या अज्यूम करें जिससे हमारा फार्मूला बन जाए, कुछ ना कुछ बन जाए। यहाँ पर x बराबर हम एक ही काम मान सकते हैं, x बराबर tan थीटा। आप साइन कास कुछ भी रख के देख लीजिए, tan थीटा ही बनेगा कुछ ना कुछ। क्या बनेगा, रखेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि सेक स्क्वायर थीटा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा, लेकिन यहाँ पर a और रख देना है बस। अब इसका अवकलन करें, x का हो जाएगा dx, a tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का हो जाएगा डी थीटा। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका dx है। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो देखो 1/रूट x की जगह पर a tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और dx की जगह पर a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से आपका a स्क्वायर कॉमन मिल रहा, 1/रूट a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 1/रूट a स्क्वायर, अभी आप रहने दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपका बनेगा डी थीटा तो है ही, लेकिन a सेक स्क्वायर थीटा भी तो है इंटू डी थीटा। अब रूट से आपका कुछ बाहर निकलेगा, जो 2 बार हैं वो एक एक बार निकल आएंगे, यानी a सेक थीटा इंटू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। a से a आपका कटेगा, एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कट जाएगा, जो कि केवल और केवल बचेगा आपके पास सेक थीटा डी थीटा। ये फिर उस इतना जो है इसका फिर वही समाकलन होगा जिसके पहले हुआ था। क्या हुआ था इसका समाकलन, log सेक थीटा प्लस tan थीटा और प्लस में c। ठीक है, फिर हम समीकरण 1 से वैल्यू निकालेंगे, तो समीकरण 1 से लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, x बराबर a tan थीटा, तो यहाँ से निकलेगा x अपान a बराबर tan थीटा। tan थीटा का तो हमने निकाल लिया, इसको समीकरण 2 बना देते हैं। tan थीटा की वैल्यू तो रख देंगे। अब यहाँ से सेक थीटा का मान निकालेंगे, तो देखें सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, इसको करते हैं रफ। ठीक है, और एक फार्मूला आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल होता है। हमें केवल सेक थीटा चाहिए, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर लगेगा रूट, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan, ये आपका रहा x अपान ए हो जाएगा, इसकी जगह पर हो जाएगा x अपान ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर जो कि आपके पास आएगा सेक थीटा बराबर रूट ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस में कोई दिक्कत नहीं होगी, बटे में आपका ए आ जाएगा। ये है सेक थीटा का मान। इसको मान देते हैं कि समीकरण 3 है। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 से मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर log सेक थीटा की जगह पर वैल्यू रखना है, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए और प्लस टेन थीटा की वैल्यू ये रही एक्स अपान ए प्लस में सी। इसमें भी एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा log एलसीएम आपका आएगा ए रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये आपका एक्स रहेगा और प्लस का सी, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो log माड एक्स को क्या हम पहले लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log ए, ये हो जाएगा m बटे n वाली प्रॉपर्टी लगेगी प्लस सी। अब यहाँ पर लिखेंगे जहाँ माइनस का log ए प्लस सी बराबर सी। ठीक है, आप C1 C2 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये हो जाएगा आई बराबर log मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये है आपका क्वेश्चन का प्रूफ। ठीक है, हमने 6 के 6 जो आपके फार्मूले थे उसका प्रूफ किया कि किस प्रकार से हम इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपने देख लिया, समझ लिया, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, चले अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको याद किस प्रकार से करेंगे वो समझिए। कैसे याद करना आप समझिए, क्या ट्रिक है, क्या तरीका है याद करने का। सभी में, इन दो में देखिए, ये दो आपके जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन वर्ड छिपा हुआ है। कॉमन वर्ड क्या है, 1/2a 1/2a log दोनों में है। यहां पर आप देखें तो a के आगे माइनस है, ए के आगे माइनस है तो वहां पर भी ए के आगे माइनस होना चाहिए। पहले उसी को ऊपर रखेंगे जिसमें ए के आगे माइनस हो। जब ए के आगे माइनस होगा तो सेम एक्स माइनस है और नीचे जस्ट उसका व्युत्क्रम यानी एक्स प्लस ए रखेंगे प्लस सी। यहां पर आप देखें तो एक्स के आगे माइनस है, जब एक्स के आगे माइनस है तो इसको हम पहले नहीं लिख सकते, ए के आगे आपके प्लस है, जब ए के आगे प्लस है तो पहले ए के आगे प्लस वाला लिखिए, यानी a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और प्लस सी। इन दोनों में आप देखें किसमें, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में आप समझें कुछ आपको कुछ दिख रहा है, दिख ये रहा कि इसमें रूट नहीं लगा, इसमें रूट लगा है। वैसे तो इसका सीधा सीधा समाकलन ही होता है कि इसको किस प्रकार याद कर रखेंगे कि 1/1 प्लस स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स होता है, तो बस आपको 1/a रखना है, tan इनवर्स एक्स अपान a कर देना है, इस प्रकार याद रखना है। ठीक है, और इस वाले में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। यदि a ना हो तो साइन इनवर्स एक्स का केवल होता है, बस a होने की वजह से साइन इनवर्स एक्स अपान में a लगा देना है। याद हो गए दोनों। तीसरे वाले में तो सॉरी पांचवा छठवां देखिए, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, log है यहाँ भी, log यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, प्लस यहाँ भी, प्लस यहाँ भी, यहाँ तक तो पूरा का पूरा आपका बिल्कुल कॉमन है दोनों में। यहाँ पर x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही रखना है प्लस सी। यहाँ पर जो भी है वो यहाँ पर रख देना है। आपके टोटल 6 के 6 फार्मूले याद, इस प्रकार से आपको याद रखना है।
और आपको बेहतरीन तैयारी इस बार करनी है। 2024 में बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करनी है, ठीक है। तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका रिवीजन, घर में रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए, रिवीजन के बिना तो गणित आपको नहीं आ सकती, ठीक है। रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग 7.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आज की क्लास आपने पूरी देख ली है तो ये समझ लीजिए कल की क्लास बिल्कुल मक्खन लगेगी आपको, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।